ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2020। प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षाओं के साथ आज हमें एक बहुत अच्छे वरदान से परिपूर्ण किए हैं। तो आज का वरदान यह है कि याद और सेवा के वालांश द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले स्वराज्य अधिकारी भव, यानी राज्य अधिकारी भव। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि कैसे हम राज्य अधिकारी बने। तो भविष्य राज्य अधिकारी बनने से पहले अभी हमको स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो स्वराज्य अधिकारी हम कैसे बनेंगे ना, जब हम राजा का स्थिति में रहेंगे, सेल्फ रूल। तो राजा का स्थिति में रहने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर से तरीका बताया है कि कैसे हम व्यर्थ से छुटकारा पा करके, व्यर्थ से मुक्त हो करके हम कैसे समर्थ बने, शक्तिशाली बने। क्योंकि अधिकारी बनने के लिए शक्ति की जरूरत है और शक्तिशाली बनने के लिए व्यर्थ से छुटकारा पाना पहले तो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब व्यर्थ से छुटकारा पाएंगे तो हमारा मन और बुद्धि परमात्मा की तरफ जाएगा, शिव बाबा की तरफ जाएगा, प्यारे बाप दादा की तरफ जाएगा। तो हमारा रियली योग परमात्मा से लग सकता है, तब जाके हम शक्तिशाली भी बन सकते हैं। तो व्यर्थ से छूटने का तरीका क्या है, आज बाबा ने सहज तरीके से वरदान दे दिए हैं। सहज विधि से याद और सेवा दोनों का बैलेंस हो। ये नहीं कि याद अलग सेवा अलग। कई बच्चे बाबा ने बोलते हैं दृढ़ता के साथ तपस्या करना है। कई बच्चे सोचते हैं कि क्या तपस्या करना है तो क्या सेवा फेवा छोड़ करके सिर्फ हम बैठ जाना है, 8 घंटा 10 घंटा बैठ करके सेवा सिर्फ तपस्या करना है, बैठ करके बाबा को याद करते रहना है। तो आप सभी को मालूम होगा, अभी पिछले संडे का मुरली में अव्यक्त वाणी में बाबा ने बताया है कि असली सेवा क्या है, सेवा का सहज यथार्थ अर्थ क्या है। सेवा माना त्याग, तपस्या और सेवा तीनों साथ है। त्याग माना व्यर्थ से त्याग, बुराई से त्याग। तो जब कुछ त्याग करते हैं तभी हमारा असली तपस्या शुरू होता है, यानी दृढ़ता के साथ बाप दादा के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं। तो दृढ़ता के साथ का अर्थ ये नहीं है कि कोई मेहनत करके पूरा एकदम कष्ट करके बाबा को याद करना है। सिर्फ प्यार मोहब्बत से परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लीजिए। जब मोहब्बत से हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा अनहद नाद बजता रहेगा, यानी निरंतर याद चलता रहेगा। तो दिल से निकलेगा कि दिल से निकले बाबा हर पल, जीवन हमारा बना लिया। जब हमारा जीवन क्या बन गया है, क्या था, क्या से हम क्या बन गए हैं, जब ये स्थिति में हम आ जाएंगे, ये जब हम खुद महसूस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर में बाबा की अजप अजप चलता रहेगा, यानी अनहद नाद चलता रहेगा और हमारा बाबा के याद भी चलता रहेगा। तो जब याद रहेगा, स्ट्रांग बन करके याद रहेगा, यानी बाबा के साथ पूरा प्यार से जुड़े रहेंगे, तो उसमें ऑटोमेटिकली सेवा भी होगा। क्यों? हम सिर्फ याद कर रहे हैं माना उसमें सेवा भी समाया हुआ होता है। जब दृढ़ता के साथ हम याद में रहते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, दृढ़ संकल्प में रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं, तो उसमें सेवा भी समाया हुआ होता है। क्योंकि जब हम शांति, सुख, प्यार से अनुभूति करते हैं, उसका वाइब्रेशन चारों तरफ फैलता है। तो तपस्या माना ये नहीं कि सेवा से अलग, सेवा भी है तपस्या भी है, दोनों साथ साथ है। तो जब याद और सेवा दोनों साथ साथ होगा, बुद्धि और मन उसमें बिजी रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हम बाह्य बातों से, व्यर्थ बातों से, व्यर्थ चीजों से हमारा छुटकारा हो जाएगा। तो जब व्यर्थ बातों से छुटकारा हो जाएगा, हम याद भी सही रहेगा और याद सही रहेगा तो शक्ति भी सही रहेगा। जब शक्ति सही रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा सेवा भी होते रहेगा। तो सेवा का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ याद छोड़ करके, कुछ छोड़ करके सिर्फ सेवा में लग जाना है, कर्मणा सेवा में लग जाना है। सिर्फ वो सेवा नहीं है। असली सेवा वो है सभी का चाहना को समझ करके, सभी का जरूरत को समझ करके, जो भी भक्त आत्माएं हैं, जो भी दूसरे आत्माएं हैं, सभी का जरूरत को समझ करके जरूरत के हिसाब से उनका मनोकामना पूर्ण करना है। यह नहीं कि कोई लौकिक मनोकामना पूर्ण करना है, उनका जो अलौकिक रूहानी इच्छाएं है, रूहानी चाहना है, रूहानी चाहना को पूरा करना है। तो रूहानी चाहना क्या है?
जो सभी आत्मा को ओरिजिनल चाहना है, शांति, सुख, आनंद, प्यार, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। क्योंकि ज्ञान की कमी के कारण समझ की कमी होता है, समझ की कमी के कारण फिर शक्तियों की कमी होती है, शक्तियों की कमी होने के कारण फिर कोई ना कोई समस्या आ जाती है, समस्या का फिर समाधान नहीं कर पाते हैं, तभी फिर टेंशन आ जाता है। तो इसलिए ये जो 7 चीजें हैं, 7 चीजें हैं, जो सभी आत्माओं का बेसिक रिक्वायरमेंट है, मूलभूत जरूरी है, तो सभी वही चाहते हैं, उसी के पीछे सभी लगे हुए हैं। तो उसी चाहना को जिसको जो चाहिए, किसको शांति की जरूरत है, किसको सुख की जरूरत है, किसको शक्ति की जरूरत है, किसको प्यार की जरूरत है, तो उसी हिसाब से हम बाप दादा से लेकर के हम दूसरों को देना है। सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना है, सबको सकाश, सबको प्रकाश देना है। तो वो कब होगा ना, जब हम याद और बैलेंस में रहेंगे। क्योंकि जिंदगी हम सभी, हमारा जो पुरुषार्थ है वो दोनों बैलेंस का ऊपर पुरुषार्थ है। याद और सेवा का जो बैलेंस रहेगा तो हमारा जो पुरुषार्थ है तीव्रता भी आएगा, हमारा पुरुषार्थ में तीव्र आएगा तो सेवा भी ऑटोमेटिक होगा। जब सेवा ऑटोमेटिक होगा हमारा उच्च स्थिति भी आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए याद और बाबा ने दिए हैं कि याद और सेवा का बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भवो। तो जब हम ये याद और सेवा में दोनों में मग्न रहेंगे, बिजी रहेंगे, तो जब सेवा ऑटोमेटिक चलता रहेगा तो हमारा भी चढ़ती कला भी होते रहेगा, व्यर्थवाद से हम छूट जाएंगे। तो जब चढ़ती कला में आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम अंतिम समय में राज्य अधिकारी बन जाएंगे। तो अभी स्वराज्य अधिकारी, सो भविष्य में राज्य अधिकारी, तब हमको उसको प्राप्त करेंगे। तो इसलिए आज बाबा ने ये वरदान दिए हैं। अच्छा, ओम शांति।